पे विराजमान अन्य अतिथिगण, वीर नारी, सर्विंग सोल्जर्स और गौरव सेनानी। जैसे कि आज के रैली में हम 14 स्कूटर्स, मॉडिफाइड स्कूटर्स का वितरण करेंगे। आज का दिन एक गर्व का अवसर है जब वॉर वुंडेड फाउंडेशन के माध्यम से 14 मोबिलिटी स्कूटर्स हमारे वीर वेटरन्स को उपहार में दिए जा रहे हैं। नायक वीर सिंह 10 गढ़वाल राइफल्स आपको 15 जून 1993 में औपरक्षक के दौरान ऑपरेशनल इंजरीज हुई। आज हम उन वीर नारियों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देश के लिए दिया। ये वीर नारियां उन सैनिकों की गृहिणी, माए या बहनें हैं जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश की सुरक्षा में न्यौछावर कर दिया। श्रीमती चित्रा देवी, वाइफ ऑफ राइफलमैन अनुसुईया प्रसाद, महावीर चक्र मरणोपरांत। राइफलमैन अनुसुईया प्रसाद, महावीर चक्र मरणोपरांत, 10 महा रेजिमेंट। 85 वर्ष के वीर वेटरन जिन्होंने अपनी मेहनत और पहल से देहरादून एक्स सर्विसेज लीग के काम करने के तरीके में कई बदलाव लाए। उनके अटूट समर्पण, लगन और परिश्रम से वेटरन्स, वीर नारी और उनके परिजनों के कल्याण के लिए बहुत सराहनीय काम किया है। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों बस आज निकल रहे सुबह सुबह और आज बहुत बड़ी महा रैली होने वाली है वेटरन की। और साहब बैठे हैं साथ में, एसएम साहब बैठे हैं साथ में। और साहब क्या कर रहे हो? मैं ये फ्लैग लगा रहे हो। तो जरा रैली के बारे में विवरण कीजिए, क्या क्या रैली, क्या क्या मिलने वाला, शॉर्टकट में उसको नीचे चलता है। जय श्री राम सभी को, जय हिंद। आज रैली में प्रोग्राम है, आगे अभी बस पहुंचने वाले हूँ, तो हमने कहा थोड़ी सी आप लोगों को भी इसके बारे में बता दें कि आज वेटरन्स डे है और इसमें हमारे सीडीएस साहब, हमारे वेटरन रैली, वेटरन हमारे गवर्नर, उत्तराखंड के गवर्नर और एक हमारे जोशी सबेरियर, ये सब लोग वहाँ पे आएंगे। और हमारे वेटरन्स में क्या कहते हैं, मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पे पूरे देर के सब मेडिकल चेकअप हो जाएंगे। किसी के पेंशन की कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ का कोई दिक्कत हो रही है, किसी के डिपेंडेंट कोई आश्रित है, कोई विडो है, कोई है, वीर नारी है, उनको कोई दिक्कत हो पेंशन में या उनके बच्चों की, और कुछ और भी योजना है जो कि एक्स सर्विसमैन के बच्चों को जो आगे गवर्नमेंट में जो जॉब के है, मेडिकल कोर्स के है, कई चीज़ों के बारे में बताएंगे। और इसकी बेहतर जानकारी अभी आपको फौजी अन्नू पहाड़ी के ब्लॉग से मिल जाएगा। तो बने रहे दोस्तों, बने रहे। फिर चलते हैं वेटरन रैली की, जो कि परेड ग्राउंड देहरादून में चलने वाली, परेड ग्राउंड नहीं, गढ़ी कैंट में चलने वाली, गढ़ी कैंट देहरादून में चलने वाली बहुत बड़ी वेटरन रैली, बहुत वेटरन मिलेगा आज वहाँ पे। और फिर मिलता है आपको। और दोस्तों ये देखिए, अभी हम पहुँच गए हैं जहाँ पे वेटरन की रैली होने वाली है। यार यहाँ देखिए आप, ये देखिए आप रैली का रेला देखिए आप, पूरा पार्किंग देखिए, पार्किंग देखिए आप, ज़बरदस्त पार्किंग। और ये देखिए तोतले साहब एकदम रेडी होके आ गए और हम भी रेडी हैं। और जरा हम ये देखिए पार्किंग देखिए। और जहाँ पे मेला होने वाला है, वेटरन रैली होने वाली है, वो जगह है जहाँ पे सीडीएस साहब आ रहे हैं, गवर्नर आ रहे हैं, वो जगह रैली ये देखिए पार्किंग का एरिया देखिए, ज़बरदस्त एरिया फौज का चारों तरफ। और फिर मिलते हैं आपको, चलिए जहाँ पर रैली हो रही सीधे वहीं मिलते हैं।
मोबाइल कैमरा से सब प्लीज बैठ जाइए। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आते सबसे पहले सबको एक एक गिफ्ट मिला। ये देखिए आप, सबसे पहले एक एक गिफ्ट है यहाँ पे, और बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पे रखी ये इलाहाबाद आए हुए पीसीडीए से। वेरी गुड। ये पीसीडीए इलाहाबाद आए हुए आप यहाँ मिलिए, जो भी समझिए यहाँ कर ले। बहुत भीड़ चल रही है काउंटर में, बहुत भीड़ काउंटर में। देखिए काउंटर लगा हुआ है, ये ग्राफिक कह रहेगा काउंटर है। और मेरी तो रिपोर्ट आ गई, मेरी तो रिपोर्ट फर्स्ट क्लास रिपोर्ट आ गई। ये देखिए जबरदस्त रिपोर्ट, फर्स्ट क्लास, बढ़िया है बोला रिपोर्ट। चेकिंग अच्छा मौका था। धन्यवाद। और ये देखिए दोस्तों, बाहर जितने भी फैसिलिटी के काउंटर लगे थे, काउंटर से जब मैं अंदर आया तो मैंने अंदर देखा कि वेटरन्स की भीड़, बहुत ज़बरदस्त भीड़। यहाँ पे वेटरन ये देखिए पूरे ये देहरादून, रुड़की, हरिद्वार और देहरादून से नज़दीक के मसूरी पहाड़ों के बहुत सारे वेटरन आ रखे हैं आज। बहुत सारे वेटरन, देखो वेटरन की लाइन देखिए, सब कितने बड़े प्यार से बैठे हैं वेटरन। और अभी इंतज़ार होगा माननीय गवर्नर साहब का इंतज़ार किया जा रहा है। और सब वेटरन देखिए आप, जबरदस्त संख्या बल, वेटरन का संख्या बल देखिए आप, संख्या बल का कितना तांता लगा हुआ वेटरन। और आएंगे भी क्यों नहीं, आज वेटरन डे है आज। ये देखिए एक्स सर्विसमैन, इवन कि सर्विसमैन भी, देहरादून सब एरिया के सर्विसमैन भी यहाँ पे, जितने भी सर्विसमैन, ऑफिसर, जवान जितने भी सारे आ रखे। ये देखिए आप, मीडिया का तांता देखिए आप, कवरेज यहाँ से कवरेज होगी, इन्हीं सारे कैमरों से कवरेज होगा। और ये सारे वेटरन्स, आज बहुत ही अच्छा दिन के वेटरन्स, अपने वेटरन सब मिल रहे हैं, एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन जिनके साथ पहले कभी नौकरी की, वो सब मिल रहे हैं। देखिए मातृशक्तियों की तादाद, मातृशक्तियाँ भी बहुत सारी तादाद में मातृशक्तियाँ भी आ रखी हैं। और आएंगी क्यों नहीं, मातृशक्तियाँ भी नारी शक्ति हैं, वो भी एक टाइप का वेटरन है। अगर हम लोग वेटरन हैं तो नारी शक्ति भी वेटरन है। ये देखिए नारी शक्ति में बहुत सारी तादाद में, बहुत ऐसे मौक़ों पे हर एक को आना चाहिए। ये देखिए आप जहाँ तक कैमरे की मेरी नज़र जा रही, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है और कैमरा जा रहा है, वहाँ तक वेटरन ही वेटरन बैठे हुए हैं। बहुत लंबी संख्या में वेटरन बैठे हुए हैं, बहुत लंबी संख्या में। और ये देखिए अभी माननीय गवर्नर साहब का इंतज़ार हो रहा है, गवर्नर साहब पहुँचने ही वाले हैं और इंतज़ार किया जा रहा है गवर्नर साहब का। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल चौहान, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला के अलुमनस है। उन्होंने जून 1981 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से कमीशन प्राप्त करके 6 बटालियन ऑफ 11th गोरखा राइफल्स में सेवा शुरू करी। वे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, हायर कमांड कोर्स तथा नेशनल डिफेंस कॉलेज के ग्रेजुएट हैं। जनरल चौहान का सैनिक करियर 43 वर्षों से अधिक का है, जिसमें उन्होंने विभिन्न टेरेन और कॉन्फ्लिक्ट प्रोफाइल्स में ऑपरेशनल अनुभव प्राप्त किया। उनका आखिरी असाइनमेंट आर्मी में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड के रूप में था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने से पहले वे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में मिलिट्री एडवाइजर के रूप में सेवा दे रहे थे। सबसे उच्च सैनिक पदाधिकारी होने के नाते जनरल चौहान 3 मुख्य पदों पर हैं: चेयरमैन, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वे रक्षा मंत्री के प्रमुख सैनिक सलाहकार भी हैं। उन्होंने तीनों सर्विसेज के बीच जॉइंट कल्चर को मजबूत करने और इंटीग्रेशन इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे सेनाओं की कॉम्बैट क्षमता और सहयोग बढ़ा है। देवियों और सज्जनों, आज के हमारे मुख्य अतिथि राज्यपाल उत्तराखंड पधार चुके हैं, इसलिए कृपया सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह परम विशेष सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशेष सेवा मेडल, विशेष सेवा मेडल,
सेवानिवृत्त महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड। अपने करियर के दौरान वे 15 कोर के कोर कमांडर, एडजुटेंट जनरल तथा डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। आप 2021 से उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मंच पर लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री परम विशेष सेवा मेडल, अति विशेष सेवा मेडल, सेना मेडल, विशेष सेवा मेडल, सेवानिवृत्त को आमंत्रित करना चाहूंगा। जनरल मिस्त्री को 12 मराठा लाइन इन्फेंट्री में जून 1982 में कमीशन मिला, जिसे बाद में आपने कमांड भी किया। आपने जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया के रूप में 3 रिपब्लिक परेड्स लीड किए, जो एक विशेष उपलब्धि थी। फिलहाल आप वॉर वुंडेड फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, एक एनजीओ जो वॉर वेटरन्स, बैटल कैजुअलिटीज, वीर नारी और उनके परिवारों के समग्र पुनर्वास और दीर्घकालिक कल्याण के लिए समर्पित है। देवियों सज्जनों, लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री। मंच पे विराजमान अन्य अतिथिगण, वीर नारी, सर्विंग सोल्जर्स और गौरव सेनानी, उत्तराखंड की पावन भूमि, इस देवभूमि के आज की इस विशेष जो रैली है उसमें शामिल होते हुए मुझे और वॉर वुंडेड फाउंडेशन को बहुत गर्व महसूस हुआ और मैं उत्तराखंड सब एरिया का बहुत आभारी हूँ कि हमें इस रैली में शामिल किया है। लड़ाई में या ऑपरेशंस में बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते हैं, खास करके युवा अवस्था में वो अपना हाथ या पैर गंवा देते हैं या अपाहिज हो जाते हैं। ऐसे सैनिकों की देखभाल करने के लिए वर्ष 2002 में एक एनजीओ के स्वरूप में वॉर वुंडेड फाउंडेशन का गठन किया गया था और इसका गठन 2 जाने माने वॉर वुंडेड वेटरन्स, लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबेरॉय और मेजर जनरल इयान कार्डोजो ने किया था। इस तरह से वॉर वुंडेड फाउंडेशन एक सैनिकों के लिए बनाया गया, सैनिकों द्वारा बनाया गया एनजीओ है, यानी एनजीओ ऑफ द सोल्जर्स, फॉर द सोल्जर्स, बाय द सोल्जर्स। हमारा मोटो है कन्वर्टिंग डिसेबिलिटी इनटू एबिलिटी, यानी अक्षमता से सक्षमता। हमारे काम में हम सरकार से कुछ भी मदद या धनराशि नहीं लेते हैं, बल्कि सरकार या जो आर्म फोर्सेस से वुंडेड सोल्जर्स को जो सहायता मिलती है, जो एंटाइटल्ड सुविधा मिलती है, उसके अलावा हम सुविधा देने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम व्यवसाय के लिए, यानी नौकरी या कोई छोटा बिजनेस सेटअप करने के लिए वॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स की मदद करते हैं। उन्हें मोबिलिटी के साधन प्रदान करते हैं, जैसे कि आज के रैली में हम 14 स्कूटर्स, मॉडिफाइड स्कूटर्स का वितरण करेंगे। पिछले 3 साल में हमने 75 स्कूटर्स, कुछ 12 ई रिक्शास और 60 व्हील चेयर्स प्रदान की हैं। उनके घरों में
टॉयलेट्स को मॉडिफाई करके में मदद करते हैं ताकि वो अपनी जो दैनिक दिनचर्या है वो बिना मदद के या कम से कम मदद के साथ कर सके। स्किल डेवलपमेंट के लिए हम उनकी मदद करते हैं और उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी देते हैं। बेटियों की शादी के लिए धनराशि का प्रदान करते हैं और कुछ खास कोई स्पेशल केस है जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट में कोई सुविधा की कोई ज़रूरत है या कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो भी हम प्रदान करते हैं। हमने एक पे एंड अलाउंस सेल सेटअप किया है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए हमने एक हेल्पलाइन सेटअप किया है जिसका अवेलेबिलिटी 24 घंटा होता है। पिछले 3 साल से हम ऑफिसर कैडेट्स जो कि ट्रेनिंग के दौरान मेडिकली बोर्ड आउट हो जाते हैं उनको भी सहायता देते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस, वॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स की जो मुश्किलात है, उनकी जो चुनौतियां हैं, उनको गहराई से और एक सुनियोजित तरीके से समझने के लिए हमने यूएसआई में एक चेयर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया है तो इस विषय में अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट्स सपोर्ट करते हैं। आज का दिन एक गर्व का अवसर है जब वॉर वुंडेड फाउंडेशन के माध्यम से 14 मोबिलिटी स्कूटर्स हमारे वीर वेटरन्स को उपहार में दिए जा रहे हैं। ये स्कूटर्स उनके लिए कदम और आगे बढ़ने का साधन है जिससे उनकी मोबिलिटी, स्वावलंबन और सम्मानजनक जीवन में सुधार होगा। फाउंडेशन का ये प्रयास उन वीर सैनिकों का एक छोटी सी कृतज्ञता है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया। उनके साहस, बलिदान और दृढ़ता को सभी लोग दिल से नमन करते हैं। अब मैं माननीय राज्यपाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे वेटरन्स को मोबिलिटी स्कूटर्स प्रदान करें। जैसा कि जनरल मिस्त्री ने बताया, वॉर वुंडेड फाउंडेशन एक एनजीओ है जो 2002 में प्रसिद्ध और वीर जनरल ऑफिसर्स के द्वारा स्थापित किया गया था, मोटो के साथ कन्वर्ट डिसेबिलिटी इनटू एबिलिटी, यानी विकलांगता को योग्यता में बदलना। सबसे पहले हवलदार शमशेर सिंह, सेना मेडल, 7 गढ़वाल राइफल, 16 अप्रैल 1998 को ऑप रक्षक जम्मू एंड कश्मीर के दौरान ऑपरेशनल ड्यूटी करते समय ब्लास्ट इंजरी हुई। नायक वीर सिंह, सेना मेडल, 4 गढ़वाल राइफल्स, 15 जुलाई 2002 को ऑप पराक्रम के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ में आपको इंजरीज हुई। राइफलमैन बिलोक सिंह, 14 गढ़वाल राइफल्स, 12 मई 1988 ऑप मेघदूत के दौरान सियाचिन ग्लेशियर में पेट्रोलिंग करते वक्त इंजरी हुई। हवलदार चंद्रमोहन, 4 गढ़वाल राइफल्स, 7 अप्रैल 2012 को ऑप रक्षक में माइन ब्लास्ट होने के कारण इंजरीज हुई। हवलदार दिगंबर सिंह, सेना मेडल, 11 गढ़वाल राइफल्स, 11 अप्रैल 1995 14 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ ऑप रक्षक जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूटी के दौरान इंजरी हुई। नायक वीर सिंह, 10 गढ़वाल राइफल्स, आपको 15 जून 1993 में ऑप रक्षक के दौरान ऑपरेशनल इंजरीज हुई। नायक प्रभाकर काला, 10 गढ़वाल को 1 सितंबर 1991 में कारगिल सेक्टर जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान माइन ब्लास्ट की वजह से इंजरी हुई।
इधर से रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। हवलदार राकेश 14 गढ़वाल राइफल्स को लाइन ऑफ कंट्रोल पर एम्बुश के दौरान माइन ब्लास्ट से इंजरी हुई। आप बोलो भाई। हेलो, आप इधर आ जाओ। आप हवलदार मनवार से 14 गढ़वाल राइफल्स 17 अप्रैल 2000 को ऑपरेशनल ड्यूटी देते हुए माइन ब्लास्ट की वजह से जख्मी हुए। नहीं, आपकी टीम तो लगी। ओनली लाइव राइफलमैन अवतार सिंह 12 गढ़वाल राइफल 25 अगस्त 1984 को ऑर्किड नागालैंड में ऑपरेशनल ड्यूटी देते समय जख्मी हुए। भाई आप पीछे हो जाए भाई प्लीज। हो गई आपकी ऑनर आगे करो। नायक गजेंद्र सिंह 11 गढ़वाल राइफल्स 31 मार्च 2005 और रक्षक जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान जख्मी हुए। सूबेदार विजयपाल सिंह 22 गढ़वाल राइफल्स 30 दिसंबर 2021 को हाई एल्टीट्यूड इलाके में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान जख्मी हुए। गिरेगी नहीं थोड़ा साइड में रखो, वापस लगा देंगे। बस इतनी बहुत निकल देंगे फिर वापस। नायक बलकरण सिंह 4 गढ़वाल राइफल्स 23 मार्च 1989 और पवन श्रीलंका के दौरान माइन ब्लास्ट में जख्मी हुए। हवलदार इंद्र सिंह 10 गढ़वाल राइफल्स 30 नवंबर 1992 को ऑपरक्षक में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान जख्मी हुए। आज हम उन वीर नारियों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देश के लिए दिया। ये वीर नारियां उन सैनिकों की गृहिणी, माए या बहनें हैं जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश की सुरक्षा में न्यौछावर कर दिया। उनका साहस, त्याग और धैर्य हम सब के लिए प्रेरणा है। इस समारोह के माध्यम से हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा और आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हमारे वीर वेटरन्स जिन्होंने निष्भाव भावना से हमारे वेटरन्स और उनके परिवारों की सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य किए हैं, हम उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। अब मैं माननीय महामहिम एवं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारी वीर नारी और वीर वेटरन्स को सम्मानित करें। विंग कमांडर डॉक्टर सरिता कुमारी पवार, पत्नी शहीद स्क्वाड्रन लीडर महेंद्र सिंह पवार, जिन्होंने एयर मेंटेनेंस डिपो अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। श्रीमती चित्रा देवी, दीदी इधर सामने इधर
ऊपर से लगा लेते। श्रीमती चित्रा देवी, वाइफ ऑफ राइफलमैन अनुसुईया प्रसाद, महावीर चक्र मरणोपरांत। राइफलमैन अनुसुईया प्रसाद, महावीर चक्र मरणोपरांत 10 महा रेजिमेंट 29 नवंबर 1971 को पूर्वी मोर्चे में उन्हें दुश्मन की इमारत को कब्जा करने का जिम्मा मिला। वे अपनी जान की परवाह न करते हुए आगे बढ़े और दुश्मन के ठिकाने को बर्बाद कर दिया, लेकिन दुश्मन की भीषण गोलाबारी से वे वीर गति को प्राप्त हुए। श्रीमती विनीता बिष्ट, वाइफ ऑफ हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट, अशोक चक्र मरणोपरांत। हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट अशोक चक्र 10 पैरा SF NSG में तैनात थे। नवंबर 2008 में आतंकवादियों द्वारा मुंबई हमले के दौरान इन्हें नरीमन हाउस में छिपे हुए आतंकवादियों का सफाया करने के लिए भेजा गया। इन्होंने अपनी वीरता और दृढ़ता से आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन इस मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी से वे वीर गति को प्राप्त हुए। श्रीमती सीमा थापा, वाइफ ऑफ सूबेदार प्रदीप थापा, सेना मेडल मरणोपरांत। सूबेदार प्रदीप थापा 45 गोरखा राइफल्स और पराक्रम के दौरान पुंछ जम्मू एंड कश्मीर में तैनात थे। 18 मार्च 2003 को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में वे वीर गति को प्राप्त हुए। थोड़ा आगे चलना, आगे उधर श्रीमती अंजू देवी, वाइफ ऑफ हवलदार दयाल सिंह, शौर्य चक्र मरणोपरांत। हवलदार दयाल सिंह 8 गढ़वाल राइफल्स 13 जनवरी 2010 ऑपरेशन रक्षक के दौरान जम्मू एंड कश्मीर में तैनात थे। वे आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान वीर गति को प्राप्त हो। श्रीमती सीमा देवी, वाइफ ऑफ राइफलमैन अनुज नेगी। राइफलमैन अनुज नेगी 22 गढ़वाल राइफल्स 8 जुलाई 2024 को जम्मू के कठुआ जिले के बडनोटा इलाके में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह ने उनके गश्ती दल पर हमला किया। इस दौरान वे वीर गति को प्राप्त हुए।
देवी, वाइफ ऑफ नायक विनोद सिंह। नायक विनोद सिंह 22 गढ़वाल राइफल 8 जुलाई 2024 को जम्मू में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह द्वारा गश्ती दल हमले में वीर गति को प्राप्त हुए। श्रीमती सावित्री देवी, वाइफ ऑफ राइफलमैन नारायण सिंह नेगी। राइफलमैन नारायण सिंह नेगी 16 गढ़वाल राइफल्स 2 जनवरी 1988 में शांति सेना के रूप में श्रीलंका में सेवारत थे। सेवा के दौरान आतंकवादियों द्वारा घात लगाने पर वीरता और साहस दिखाया और दुश्मन पर जवाबी कार्रवाई करते समय वे वीर गति को प्राप्त हुए। श्रीमती मुन्नी देवी, वाइफ ऑफ सिपाही दिगंबर सिंह। सिपाही दिगंबर सिंह 2004 को पलावाला सेक्टर जम्मू एंड कश्मीर में गश्त के दौरान आतंकवादियों द्वारा किए गए माइन ब्लास्ट में वीर गति को प्राप्त हो गए। श्रीमती शांति बोहरा, वाइफ ऑफ हवलदार बहादुर सिंह बोहरा, अशोक चक्र मरणोपरांत। हवलदार बहादुर सिंह चक्र 10 पैरा SF 25 सितंबर 2008 जम्मू एंड कश्मीर के गांदरबल इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए। जम्मू एंड कश्मीर के नागांव सेक्टर में दुश्मन की घुसपैठ को नाकाम करने के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। श्रीमती नंदा देवी, वाइफ ऑफ हवलदार राकेश चंद्र। हवलदार राकेश चंद्र 6 महा रेजिमेंट 10 फरवरी 2018 को संजवान मिलिट्री स्टेशन जम्मू में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान वे वीर गति को प्राप्त हुए। श्रीमती विनीता देवी, वाइफ ऑफ हवलदार देवेंद्र सिंह, सेना मेडल मरणोपरांत। हवलदार देवेंद्र सिंह 4 पैरा SF 5 मई 2023 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। श्रीमती नैना गुरुंग, वाइफ ऑफ नायक मेघ बहादुर गुरुंग। नायक मेघ बहादुर गुरुंग 2 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स 1999 में गश्त के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ में वे वीर गति को प्राप्त हुए।
श्रीमती सुनीता रावत, वाइफ ऑफ हवलदार मदन सिंह। हवलदार मदन सिंह 3 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री 9 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। 6 अक्टूबर 2001 को एरिया डोमिनेशन पेट्रोल के दौरान आतंकवादियों द्वारा किए गए माइन ब्लास्ट में वे वीर गति को प्राप्त हुए। श्रीमती जानकी देवी, वाइफ ऑफ सूबेदार दर्शन सिंह, शौर्य चक्र मरणोपरांत। 26 जुलाई 1989 को अमरनाथ यात्रा में गश्त के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ में वे वीर गति को प्राप्त हुए। श्रीमती सरोज रावल, वाइफ ऑफ नायब सूबेदार बच्चन सिंह, सेना मेडल मरणोपरांत। नायब सूबेदार बच्चन सिंह 3 गढ़वाल राइफल्स 7 जून 2013 को जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ में दुश्मन द्वारा किए गए गोलाबारी में वीर गति को प्राप्त हुए। श्रीमती सविता देवी, वाइफ ऑफ हवलदार अतुल सिंह, शौर्य चक्र, सेना मेडल मरणोपरांत। 18 जून 2008 को हवलदार अतुल सिंह नलवाड़ी, असम में आतंकवादियों ने उनकी गश्त टुकड़ी पर हमला किया। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जवाबी कार्रवाई की और 2 आतंकवादियों को मार गिराया, मगर इसी गोलाबारी में वह वीर गति को प्राप्त हुए। श्रीमती मधु छेत्री, वाइफ ऑफ सूबेदार अनिल कुमार। सूबेदार अनिल कुमार 12 असम रेजिमेंट 11 दिसंबर 2019 को तंगधार के हाई ऑल्टीट्यूड इलाके में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। श्रीमती लता देवी, वाइफ ऑफ हवलदार हरिंदर सिंह। हवलदार हरिंदर सिंह 16 गढ़वाल राइफल 9 जून 2020 को पुंछ, जम्मू एंड कश्मीर में तैनात थे। वे आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए। अब हम महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से चुनिंदा वेटरन्स को उनके सराहनीय काम के लिए गवर्नर्स अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल यूएस ठाकुर, सेना निवृत्त, 12 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, एक 85 वर्ष के वीर वेटरन जिन्होंने अपनी मेहनत और पहल से देहरादून एक्स सर्विसेज लीग के काम करने के तरीके में कई बदलाव लाए। उनके अटूट समर्पण, लगन और परिश्रम से वेटरन्स, वीर नारी और उनके परिजनों के कल्याण के लिए बहुत सराहनीय काम किया है। नायक गिरीश चंद्र जोशी, सेना निवृत्त, 16 गढ़वाल राइफल्स। इन्होंने रिटायरमेंट के बाद गौरव सेनानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्स सर्विसमैन ज्वाइन की और एक्स सर्विसमैन वीर नारी के परिवारों को न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उन्होंने एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आर्थिक और सहायता प्रदान की और डिजास्टर रिलीफ फंड में योगदान दिया। ऑनरेरी सूबेदार मेजर त्रिलोक सिंह नेगी, सेवानिवृत्त, इंटेलिजेंट कोर। अप्रैल 2025 में सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां वीर नारी, गैलेंट्री अवार्ड विनर्स और बैटल वुंडेड सोल्जर्स को सम्मानित किया गया। सूबेदार मेजर नेगी को सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए ट्रांसपोर्ट और सेफ्टी का जिम्मा दिया गया। उन्होंने दुरुस्त प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन से 10,000 से ज्यादा लोगों को सकुशल मैनेज किया। सूबेदार मेजर एंड ऑनरी कैप्टन गंगा प्रसाद उनियाल, सेवानिवृत्त, 1 गोरखा राइफल्स। सेवानिवृत्त होने के पश्चात उन्होंने 2000 में पूर्व सैनिक संगठन रायवाला ज्वाइन किया। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड कैंप ऑर्गेनाइज किए, प्लांटेशन तथा क्लीननेस और सिक्योरिटी जैसे अभियान चलाए। मास्टर वारंट ऑफिसर एंड ऑनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर दिग्पाल सिंह पटवाल, इंडियन एयरफोर्स, सेवानिवृत्त। नवंबर 2019 से एयरफोर्स एसोसिएशन उत्तराखंड के ट्रेजरर के रूप में ईमानदारी और समर्पण से सेवा दे रहे हैं। मास्टर वारंट ऑफिसर एंड ऑनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर सुरेंद्र सिंह सजवान, इंडियन एयरफोर्स, सेवानिवृत्त। नवंबर 2019 से एयरफोर्स एसोसिएशन उत्तराखंड के सेक्रेटरी के रूप में ईमानदारी और समर्पण से सेवा दे रहे हैं। ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट पुष्कर सिंह रावत, भारतीय नौसेना। इन्होंने सेवानिवृत्त होने के पश्चात सदैव सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जो वेटरन्स, वीर नारी और उनके परिजनों को जोड़ने तथा उनके कल्याण देने में समर्पित रहा। ऑनरेरी कैप्टन महेश कार्की, सेवानिवृत्त, 5 पैराशूट रेजिमेंट। सेवानिवृत्त के पश्चात वे लगातार वेटरन्स, वीर नारीज के कल्याण के लिए समर्पित हैं। वह पहाड़ी तथा दूर दराज क्षेत्रों के वेटरन्स तक पहुंचकर उनके लाइफ सर्टिफिकेट्स, पेंशन तथा वेलफेयर समस्याओं का समाधान करते हैं। धन्यवाद महामहिम राज्यपाल एवं हमारे वशिष्ठ अतिथिगण। मैं सोच रहा था आगे साइड से सर
चेंजर। और कार्यक्रम के अंत में माननीय राज्यपाल उत्तराखंड जी ने सभी का वहाँ पे अभिवादन किया और साथ ही साथ मीडिया को भी संबोधित किया। और इसके बाद जैसे ही राज्यपाल जी का भाषण ख़त्म हुआ, सब लंच के लिए चले गए और कार्यक्रम की इसके बाद समाप्ति की भी घोषणा कर दी गई। और बस दोस्तों, इसके बाद जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद दोस्तों।